हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पुण्य कर्म क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर भी करने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पुण्य कोई कर्म नहीं है। ये उस भावना या मानसिकता का प्रतीक है जिससे कर्म किया जाए। कोई अच्छे कर्म करना ही नहीं है। पुण्य का मतलब है कि वो व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता को दर्शाए, उसके त्याग और भगवान के प्रति समर्पण को दर्शाए। क्योंकि जो भी भावना हम अंदर रखते हैं वो किस भावना से हम कर्म कर रहे हैं, ये मायने का मतलब है कि ऐसा कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो, उस भावना में या उस कर्म में कोई लालसा ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो, या हमारा स्वार्थ न जुड़ा हुआ हो किसी कर्म से। तो वो सारे कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं वही हमारा पुण्य। हमारा कर्म ऐसा हो जिसके फल की इच्छा ना हो। हम कुछ भी कर रहे हों उसके रिटर्न में हमें कुछ चाहिए ना हो। जैसे कि हमने किसी को कुछ दिया या फिर कहीं कुछ दान दिया, तो फिर ये हमारे मन में ना आए कि हाँ, हमें बाद में भी, अगर हम इसको 2 रुपये दे रहे हैं तो बाद में इससे हो सकता है हमें 4 रुपये मिल जाए। ऐसी भावना भी मन में नहीं आनी चाहिए। हम जो भी दे रहे हैं वो अपनी खुशी से और निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। ये ना मन में इच्छा हो कि हाँ, हम जो दे रहे हैं उसका हमें रिटर्न इससे ज़्यादा मिलेगा या हमें कुछ तो मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कर रहे हो उसको वापस पाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं हो। अगर आप समर्थ हैं, अपने स्तर से बढ़कर कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको विश्व और समाज कल्याण के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देना चाहिए। आपका मकसद है इस दुनिया में आकर पॉजिटिविटी हर तरफ फैलाना, कुछ ना कुछ दे कर जाना। आपका योगदान आपके समाज में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये आपका मकसद है। पर अगर इंसान इतना करने में समर्थ नहीं है तो उसको अपना हर छोटा छोटा कर्म अपनी भावना को शुद्ध कर, कोई भी कर्म करते हुए आपका व्यक्तिगत हित उससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। हमें नित्य प्रतिदिन या फिर जब भी पॉसिबल हो सके तब किसी न किसी के लिए परोपकार, दान या किसी न किसी की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये करने से हम अपनी अंतरात्मा का शुद्धिकरण करते हैं। ये तीनों ऐसे मार्ग हैं जिससे हम खुद को उस काबिल बनाते हैं, शुद्धिकरण करके, जो हमें परमात्मा को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। क्योंकि पुण्य केवल बाहरी कर्म नहीं है कि आपने कुछ भी बाहर से कर दिया और भावना शुद्ध रखी। आपकी आंतरिक शुद्धता बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने कहा ना कि आपकी भावना ही सब कुछ है। ईश्वर सिर्फ भावना के भूखे हैं। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो मैटर तब तक नहीं करता जब तक उसके पीछे आपकी भावना ना जुड़ी हुई हो। जैसी आपकी नियत है, जैसी आपकी भावना है, सही आपका कर्म पाप या पुण्य में बन जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि अपनी भावना को शुद्ध रखकर कोई भी कर्म आप करिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म घमंड, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से रहित होकर करते हैं, तभी वो कर्म हमारा सच्चा कर्म बनता है। और ऐसे ही शुद्ध भावना से किया गया हर कर्म पुण्य बन जाता है। कोशिश करिए कि घमंड, ईर्ष्या या द्वेष की भावना आपके हृदय से, आपके अंतरात्मा से दूर ही हो। ठीक है, कोई भी कर्म करते हुए आप ये तीनों की भावना अपने अंदर। निष्काम कर्म योग, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस बारे में भी बताया है। इसको अगर बहुत ही छोटे और सिंपल भाषा में समझा जाए तो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कर्म करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, इसकी कामना भी हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा
ये सोचने लग जाते हैं कि चलो हमने मनुष्य के बारे में तो नहीं सोचा कि हाँ हमने दान किया और मनुष्य से हमें क्या मिलेगा, पर हमारे मन में ये लालसा ज़रूर होती है कि यार दान कर दो, जितना हम दान करेंगे ऊपर जाके हमें वो तो मिलेगा ही। तो ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। आपको फल किससे मिलना है, मनुष्य से या फिर ईश्वर से, किसी से भी मिलना हो, आपको फल की इच्छा करनी ही नहीं है। वो कहते हैं ना, कर्म कर और दरिया में डाल, आप करो और भूल जाओ। ऐसी मना स्थिति के साथ आपको अपना हर कर्म करना, क्योंकि यही एक ऐसा कर्म है, यही एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपकी मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। ये बहुत ही सरल सा उपाय है। इसको मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप कुछ भी करिए, उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप कर्म के बंधन से तो मुक्त हो गए, आपका कर्म वहीं खत्म हो गया, ना उसका पुण्य बना ना पाप बना, प्लस आपका कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाने के कारण आपका वो कर्म सच्चे पुण्य में परिवर्तित हो जाता है और वही आपके मोक्ष का कारण भी बनता है। ईश्वर को समर्पित किया हुआ आपका हर काम ही पुण्य का सबसे बड़ा स्रोत। आप कुछ भी करके आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, वही आपका सच्चा कर्म है और वही आपकी मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि पुण्य होता क्या है। मैं एक बार अगर फिर से खुद को रिपीट करूं तो पुण्य कोई कर्म नहीं है, ये आपकी भावना पर, आपकी अंतरात्मा की शुद्धता पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी कर्म किस भावना से करते हैं। तो कोशिश करिए अपना कोई भी कर्म अपनी सच्ची भावना के साथ करिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।